नमस्कार, मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदुरिया टाइम्स। कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती हुई स्थिति के अंतर्गत विश्व पटल के ऊपर चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं। हर एक देश अपने अपने आंकड़ों की समीक्षा करने पर जुटा है, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा करते हुए उसे 3 मई तक बढ़ा दिया है। बात यदि राजस्थान की जाए तो राजस्थान में आंकड़े जिस गति से बढ़ रहे हैं, अपने आप में राजस्थान सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हर घंटे में समीक्षात्मक बैठक करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की तमाम वो कोशिशें कैसे लोगों के साथ समझाइश की जा सके, एडवाइजरी का पालन कैसे अक्षरश करवाया जा सके, वो सारी बातें अपने एक अलग महत्व रखती हैं। बावजूद उसके आम जन अभी समझने को पूरी तरह से तैयार ही नहीं है। लॉकडाउन की अनुपालना करवाए जाने के लिए या एडवाइजरी को लागू करवाए जाने के लिए बहुत सी जगहों पर पुलिस को एक तरह से सख्ती से पेश आना पड़ रहा है। पुलिस के लोगों से जब हम बात करते हैं तो बहुत सीधे से उनका जवाब ये होता है, संकट की इस घड़ी में हम किसी के साथ सख्ती नहीं करना चाहते, बहरहाल लोगों को समझना होगा। यदि वो नहीं समझेंगे तो वो जिस जोखिम को अपने साथ लेकर घर से बाहर निकलते हैं, उस जोखिम से वो स्वयं भी दूर नहीं है। जी हाँ, 20 अप्रैल 2020 मॉडिफाइड लॉकडाउन कानून की तैयारी कर ली गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रदेश में फंसे उन तमाम लोगों के लिए कोई ना कोई राहत की खबर सामने आने वाली है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के द्वारा यह कहा जाना कि मॉडिफाइड लॉकडाउन कानून के अंतर्गत वे लोग जो कमाने की दृष्टि से प्रदेश से बाहर गए थे और मॉडिफाइड लॉकडाउन का फायदा उठाकर वह अपने प्रदेश में आने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी स्थिति में सीमाओं के ऊपर दबाव बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। इस स्थिति में प्रदेश सरकार को चाहिए कि वो सीमाओं के ऊपर न केवल उनके आश्रय की, उनके खाने पीने की, बल्कि मेडिकल चेकअप की भी पूरी व्यवस्था रखे कि कोरोना वायरस को हराना है, मगर कैसे, जबकि एक एक रूम में 50-60 बंदे मौजूद हैं, राशन पानी धंधे के अभाव में भूख से पीड़ित हैं। आप जो कहते हैं संयम बना के रखिए, जो जहां है वहीं रहिए, राशन रोटी सब निशुल्क मिलेगा, मगर आज तक हमें कुछ नहीं मिला है, बल्कि काला बाजारी इतनी बढ़ गई है कि दुकानदार भी मनचाही कीमत वसूल रहे हैं। मजदूरों का यह कहना कि एक एक कमरे में 50-60 व्यक्ति कैसे रहते हैं, आकर कोई देखे। पानी नहीं है, राशन नहीं है, घर में बच्चे तड़फ रहे हैं, वहाँ माँ बाप परेशान हैं, और आप हैं कि लॉकडाउन पे लॉकडाउन किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस को हराना है, मगर कैसे हरे, जबकि एक एक रूम में 50-50 60-60 बंदे हम लोग यहाँ हैं, भूख से हैं, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, और यहाँ का मकान मालिक ऊपर से और धमका रहा है जो तुम लोग को किराया सही टाइम पे देना है। आज 1 महीना तक हमारा मालिक खुद पेमेंट नहीं किया है। जो ठेकेदार के पास काम करते हैं वो भी हमारी खैरियत नहीं पूछ रहा है, जो तुम खाए हो या पिए हो नहीं पिए हो। बहुत हम लोग आस लगाए बैठे थे जो 14 तारीख 15 तारीख से गाड़ी खुलेगी, या सरकार ट्रेन चलने की आदेश देगी, या फिर जो है बस, मगर इनमें से एक भी समस्या का हल नहीं हुआ। हम तो सिर्फ बिहार के सीएम नीतीश कुमार से ये आग्रह करना चाहता हूँ, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जहाँ हो वहीं रहो, यहाँ क्या खाएगा आदमी, क्या पिएगा। तुमको तो ये कहना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो हमारे बिहार के पब्लिक जहाँ भी फंसे हैं उनको संयम आप जो है गाड़ी चला के उनको बिहार तक भेजने का कष्ट कीजिए, मगर और मारामारी होगा, यहाँ और कोरोना फैलेगी। इसलिए जो एक एक रूम में हम 50 आदमी 20 आदमी 30 आदमी यहाँ बैठे हैं, हमारी कोई खैरियत लेने वाला कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। हम लोग करें तो करें क्या? आपको तो बस चलानी चाहिए, ट्रेन चलानी चाहिए, लॉकडाउन पे लॉकडाउन, लॉकडाउन पे लॉकडाउन। आप कह रहे हैं जो संयम बना के रखिए, जहाँ जो है वहीं रहिए, राशन मिलेगी फ्री, रोटी मिलेगी फ्री, सब्जी मिलेगी, हर चीज, मगर यहाँ आज तक एक भी सामान नहीं पहुँचा है। राशन का दुकान में 1 किलो चावल का 10 रुपए कीमत ज्यादा बढ़ा दिया है। एक अगर कोई गुटखा खाता है तो उसका 15 रुपए लेता है, एक अगर कोई व्यक्ति खैनी खाता है तो उसका 20 रुपए लेता है, और ऊपर से ये कह रहा है लेना है तो लो, नहीं तो भागो। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। यहाँ जितने लोग आप देख रहे हैं ये कई रोज से भूखे, खाने का है न पीने का है। हमारे नीतीश जी कह रहा है जो जहाँ हो वहीं रहो, एक पैसा हमारे पास नहीं है। हम तो पुरजोर अपील करते हैं आपसे हाथ जोड़ के, जो आप जैसे भी हो बिहार के आदमी को, हर राज्य से जो है फंसे हुए हैं
उनको घर तक ले जाने का आप काम कीजिए। और बंगाल का जो ममता बनर्जी कहता हम पब्लिक के लिए मर रही हूँ, हम ये दूंगी वो दूंगी, मगर सबसे पहले उसी ने घोषणा किया जो 30 अप्रैल तक लॉकडाउन होना चाहिए, मगर उसको ये पता नहीं है जो बिहार बंगाल का आदमी कितना फंसा हुआ है, कोई शुमार नहीं है या खाने का लाले पर गया है। लोग बच्चे जो है बिलख रहा है जो मुझे कोई रोटी दे दे, और यहाँ के जो है रहने वाले आदमी है वो तो किसी को कोई पूछता ही नहीं जो तुम खाए हो कि नहीं पिए हो। एक बाल्टी अगर पानी भी मांगो तो वो देने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो ममता से भी कहता हूँ जो आप जैसे भी हो बिहार बंगाल के आदमी को बचाने का काम करो, नहीं तो कुर्सी तुम्हारी भी चली जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी नाथ ने बहुत चालाकी खेला, उसने अपने अपने बंदे को भर भर में बस में वो अपने घर तक पहुंचा दिया। नीतीश आपने क्या किया, जैसे आपने 20 तारीख को लॉकडाउन किया, पब्लिक को ये आगाह कर देते जो हम देश को बंद करेंगे, लॉकडाउन करेंगे, 4 दिन के लिए हम ट्रेन और गाड़ी की छूट दे रहे हैं, अपने अपने घरों में चले जाते, तो ये नौबत नहीं आती। मोदी जी ये बात ध्यान रखना। आप लोग तो कुर्सी में बैठे हुए हैं, बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं, आपके आगे पीछे एसी चल रही है, समझिए आपको क्या फर्क पड़ेगा। जो एक एक कमरे में 20-20 आदमी कैसे जी रहा है, पानी नहीं है, राशन नहीं है, वहाँ घर में बच्चे तड़प रहे हैं, वहाँ माँ बाप परेशान है, और आपको ये सूझ रहा है जो लॉकडाउन पे लॉकडाउन करते जाओ। पब्लिक से आपने राय मशवरा लिया जो पब्लिक आप किस हाल में हो, आपके लिए मैं क्या करूं, क्या सोचूं, सोचने का मौका आपने दिया ना। आप कुछ सोच रहे हैं, आप तो बस जो हुआ मुंह में बोल देना है। 20 दिन 22 दिन 16 दिन 15 दिन ये लॉकडाउन से आपकी बीमारी कम नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी जो परदेसी जहाँ फंसा है वहाँ एक एक रूम में 20-20 25-25 आदमी रह रहा है, क्या उससे कोरोना फैलेगी या नहीं फैलेगी? जवाब आप दीजिए। आप अगर देश को आगे बढ़ा रहे तो सबसे पहले जहां जिस राज्य का आदमी फंसा है आप तो या बस चलाइए या ट्रेन चलाइए, इनको घर तक सुरक्षित पहुंचाइए, फिर आप जो करना है आप कीजिए, घर घर चेक कीजिए, उससे आपत्ति नहीं है। मगर मेहरबानी है नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के पीएम, हमारे देश के वजीर आजम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, जो हम लोग जयपुर में कई फंसे हुए हैं, आप जो है मेहरबानी करके कोई ऐसा निर्णय ले जो हम लोग की जान बच जाए। बस आपसे यही कहना है। ठीक है, पब्लिक मर रहा है, आप ये चीज का ध्यान दीजिए। राशन का कीमत जो है आसमान छू लिया, गैस का कीमत आसमान छू लिया। आप जो कह रहे हैं जो सब्सिडी हम जो पब्लिक को दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, राशन फ्री में बट रही है, हमारे जगह जगह टीम जो है खाना दे रहा, ऐसा नहीं है मोदी जी जो आप सोच रहे हैं। अगर एक रोटी किसी को खिलाता है कोई, तो वो जो है फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, मीडिया के जरिए एक रोटी जिसको खिला दिया तो उसको आपको 50 दिखा रहा है जो हमने 50 खिलाया। मगर ऐसी बात नहीं है नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री है, आप पब्लिक के लिए सोचिए। लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, आपके पास ट्रेन की कमी नहीं है, बसों की कमी नहीं है। जिस हिसाब से आप मैंने क्या कहते हैं जो जिस राज्य का आदमी है उसको भेजना चाहते हैं, आपके पास बहुत ऐसी तरीका है। एक के जगह 100 बस चलवा दीजिए, ट्रेन चलवा दीजिए, 4-5 रोज में जो है हर शहर में जो पब्लिक फंसे हैं वो अपने अपने घर चला जाएगा। इससे कई तरह का बीमारी खत्म हो जाएगी। एक तो हम जो रहते एक जगह, वहाँ से बीमारी जो फैलने की खतरा है वो नहीं फैलेगी। हमारे राशन का मारामारी है वो नहीं होगा, हमारे पास पैसा नहीं है वो समस्या नहीं होगा। कम से कम हम अपना वतन जाना चाहते हैं, हम अगर मरना भी चाहते हैं तो हमारे माँ बाप अपने बाल बच्चे बीबी के सामने मरे। ऐसे मुझे कुत्ते की जिंदगी यहाँ मरना नहीं है, क्यों जो कुत्ते से भी हम लोग बदतर हो गए। हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है नरेंद्र मोदी जी, कोई पूछने वाला नहीं है। आप ये बात क्यों नहीं बोले संसद में जाके? प्रधानमंत्री के सामने बोलना पड़ेगा आपको। जैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी के हर एक व्यक्ति को बुला लिया, आपने क्यों नहीं बुलाया? आपके अंदर कमी है और हम लोग बहुत परेशानी में हैं जो यहाँ जयपुर में हैं। राजस्थान में कोरोना के इस युद्ध में सारा राजस्थान
सारी जनता, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार पूर्णतः लगी हुई है। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में कोरोना नहीं के बराबर है और 20 तारीख से लॉकडाउन के बारे में, कुछ छूट के बारे में जो निर्णय आ रहे हैं, उसके आधार पर राजस्थान के लोग जो विभिन्न राज्यों में छोटे मोटे काम करने के लिए गए थे, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वो आने के लिए उतावले हो रहे हैं। और मेरी ऐसी मान्यता है कि जैसे पहले भी पैदल चल कर के भी हज़ारों लोग हमारी सीमाओं पर आ गए, वैसे ही इस 20 तारीख के आसपास काफ़ी अधिक संख्या में लोगों की बॉर्डर पर आने की स्थिति दिखती है और इसलिए उनकी सुरक्षा भी, उनके खाने पीने की सामान की भी, उनको रखने की व्यवस्था के बारे में भी और उनके मेडिकल के बारे में भी सरकार को सावचेत रह करके अपनी बॉर्डर पर व्यवस्था करने का समयबद्ध कोई तो भी योजना बना लेनी चाहिए, जिसके कारण से कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति नहीं बने।